जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है। पुलिस करती जिंदाबाद, पुलिस करती जिंदाबाद, पुलिस करती जिंदाबाद, पुलिस करती जिंदाबाद। जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है। कोई टकरा कर देखे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, पुलिस कर दी, पुलिस कर दी। फोन करना, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो, मैं बता दूँ। थैंक यू। जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है। पुलिस करती जिंदाबाद, पुलिस करती जिंदाबाद, पुलिस करती जिंदाबाद, पुलिस करती जिंदाबाद। जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है। कोई टकरा कर देखे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, पुलिस कर दी, पुलिस कर दी।
को फोन कर रहा था, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो, तुम्हें पता नहीं है। हाफिज शाकिर महमूद अवान की बाजियाबी के केस की समाअत आज सुबह से 2 दफा हो चुकी है। उनकी वालदा मोहतरमा की तरफ से इनके भाई मेरे साथ खड़े हैं और सुबह जब अदालत के सामने बताया कि इसको रात को उठाकर लेकर गए हैं और हमने पता कराया, पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, FIA वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, इसीलिए सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी दाखिला हुकूमत पाकिस्तान को, सेक्रेटरी होम पंजाब को, IG पंजाब को, डायरेक्टर जनरल FIA और बाकी सबको फरीक बनाया गया था। अदालत ने अभी हुक्म दिया सुबह कि पहले 11 बजे तक पेश किया जाए इंफॉर्मेशन लेकर कि किसने उठाया है। आज अभी दोबारा जब हेयरिंग शुरू हुई तो आए बाएं शाएं करने की कोशिश की, कहने जी हमें वक्त दे दिया जाए। अदालत ने कहा ABS में उसी दिन फैसला करना होता है, बताना होता है कि क्या हालात और वाकयात हैं, सारी चीजें सामने रखनी होती हैं। एक बंदा अगवा है और उसमें खास तौर पर अभी अशफाक साहब आपको बताएंगे, आपके सदर हैं, वो बताएंगे कि उन्होंने कोर्ट की तवज्जो किस तरफ दिलवाई है। और अब 3 बजे दोबारा हेयरिंग होनी है जिसमें IG पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल या CEO सेफ सिटी को भी बुलाया गया है और सुबह 12 बजे 28 तारीख को रात के 12 बजे के बाद से लेकर सुबह 10 बजे की CCTV फुटेज आसपास के इलाके की वो भी लेकर आनी है और अदालत के सामने रखना है। और आज वीडियो दिखाई गई अदालत के सामने, जब वो लोग आए हैं, 20 के करीब लोग थे, जब वो आए हैं आते लोगों को डराया धमकाया है, किसी को बैठने नहीं दिया, वहां पर लोगों के डरा के दरवाजे बंद कराए हैं, दीवारें फलांगी हैं और चादर और चारदीवारी की पामाली की है। कोई वारंट नहीं था। भाई मौजूद है शाकिर अवान के, वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। और लेकिन जो बदमाशी है वो उठाकर लेकर चले गए वहां से, कोई वारंट नहीं दिखाया। और अगर इस्लामाबाद से उठाकर लेकर गए हैं तो ना ट्रांजिटरी रिमांड ना कोई चीज नहीं, मुतलका मैजिस्ट्रेट से भी नहीं लेकर गए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी पूरी सहाफी बरादरी यहाँ साथ खड़ी है और वो जब तक हाफिज शाकिर अवान की बाजियाबी नहीं होती वो खड़ी रहेगी। और 3 बजे दोबारा IG जब पेश होंगे तो ये सब पेश होंगे। अशफाक साहब क्या कहते हैं? आज जब ठीक है आ रही हो, आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो पहले तो अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा कि आप हमें तमाम जो फ्रीकैन हैं उनसे पूछकर बताएं कि शाकिर महमूद अवान जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो किधर हैं, उनको पता करके बताएं। तो उसके बाद जब आधे घंटे के बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो SSP ऑपरेशन अदालत में पेश हुए और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पहले ही लम्हे ये कहा कि हमें टाइम दिया जाए, पीर के रोज़ तक समाअत मुलतवी कर दी जाए, हम अदालत को पॉजिटिव मुस्बत नताइज अदालत के सामने रखेंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने यह कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये हफ्से बेजा की पटिशन है, एक बंदा रात से पूरे 32-34 घंटे हो गए वो लापता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस पर तारीख नहीं पड़ती, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आया ये बंदा किसी के पास है या नहीं है, अगर है तो सामने लाएं, अगर नहीं है तो फिर दूसरी जो एज पर लॉ है वो प्रोसीडिंग शुरू की जाए। फिर जब एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दोबारा इस्तदा की तो अदालत ने उनको टोक दिया और कहा कि आप खामोश हो जाएं और इस पर तारीफ नहीं पड़ेगी, इस पर आज ही आपको बताना पड़ेगा। इस दौरान जब SSP ऑपरेशन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो अजहर सिद्दीक साहब ने फिर वो वीडियो दिखाई जिसमें शाकिर महमूद को लेकर जा रहे थे, वो कोर्ट में वीडियो दिखाई गई
उसके बाद फिर जब मैंने अदालत से इस्तदा की कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, तो उस पर अदालत की इजाज़त से मैंने अदालत को ये बताया कि शाकिर महमूद को जब गिरफ्तार करने आए तो उनको भी थप्पड़ मारे गए, उनके घर वालों के सामने उनके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये सीधा सीधा केस है, इसमें कोई झोल नहीं है। आईजी पंजाब को तलब कर लिया जाए और पूरा लाहौर जो सेफ सिटी कवर कर रहा है, सारे कैमरों की फुटेज है, तो ये सीसीटीवी फुटेज को भी छोड़ दें, सेफ सिटी से फुटेज मंगवा लें। उस टाइम से लेकर 2-4 घंटे आगे की सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, किसको क्या मसला है और किस जो नौयत का ये वाक़या था। तो मैंने अदालत से ये भी कहा कि हम शाकिर अवान के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो हम कानून के मुताबिक उसको अदालत में पेश करें। हम जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं हम उनको देखेंगे, उस पर अदालत से बात करेंगे, लेकिन उनको इस तरह ना रखा जाए। 34 घंटे से वो लापता हैं। मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया, उन पर मंशियात डाली गई, हमने कोई इतराज़ नहीं किया। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मंशियात शाकिर अवान पर भी डालकर इसको भी सामने ले आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट उनकी फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी वालदा कल आई थी, आज वो आ नहीं सकी सेहत की खराबी की वजह से, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो अदालत ने इस इस्तदा को मंजूर कर लिया और आईजी पंजाब को इन पर्सन आज कहा है कि जुमे की नमाज के बाद वो अदालत में पेश हों और कोशिश करें कि वो शाकिर महमूद अवान को बाज़ियाब करवा कर लेकर आएँ। और साथ ही साथ सेफ सिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको भी कहा है कि मुकम्मल उस डेट की जब वो उनको लेकर गए हैं रात 2 बजे से ऑनवर्ड कुछ 6 घंटे की वो वीडियो सारी मुकम्मल लेकर अदालत में पेश हों, तो आज ही इस पर कार्रवाई होगी। तो मज़ीद जो प्रोसीडिंग है वो 3